किसान अपनी फसल यहाँ तक मंडी तक लेकर आते हैं और जैसे ही फसल आते हैं एक बोरी खोल दिया जाता है और बोरी को उसमें से जो हाथ में निकलता है उसके आधार पर दाम बोलना शुरू हो जाते हैं। यह दाम 4200 से लेकर 5000 रुपये तक कुछ भी बोली जहाँ तक छूटती है वो होता है। लेकिन इतना ही है कि खाली बोरी के इस आगे वाले भाग में इसे देखा जाता है और इसके आधार पर इस मूंगफली के दाम तय हो जाते हैं और उसी के आधार पर किसान को उसका पैसा भी मिलता है। यानी कि किसान भले ही इसकी लागत कुछ भी हो, कुछ भी सोच के आ रहा हो घर से कितना चाहिए, लेकिन एक बार में जितना ये आड़तिया बोल देते हैं वही दाम अब किसानों को भी मिलता है। किसानों को होने वाला ये ज़बरदस्त नुकसान भी है, लेकिन मजबूरी है कि वापस इसे ले जा नहीं सकते हैं। ले जाए भी तो कैसे, क्योंकि यहाँ से इस फसल को वापस ले जाना मतलब फिर से 8-10 हज़ार रुपये का लंबा खर्चा। तो ऐसे में इंतज़ार करते हैं, एक दिन 2 दिन तक यहाँ पर रुकते हैं, अपना वक्त उम्मीद करते हैं कि शायद इन्हें अच्छे से अच्छा कुछ दाम मिल जाए। लेकिन कई लोगों को दाम मिल भी जाता है, कई को नहीं मिलता है। ये आड़तिया पर डिपेंड करता है कि उसकी बोली कहाँ से शुरू होती है और किस तरह ख़त्म होती है। मैं ये बाबूजी आए हैं, देखिए मैं इन भाई से बाबूजी से बात करता हूँ। ये किसान है। बाबूजी एक मिनट आप नीचे आएंगे थोड़ा, मैं इनको देखो नीचे बुलाता हूँ क्योंकि अभी अभी इनकी इस मूंगफली की फसल की बोली छूटी है। आराम से देख के उतरेगा आप थोड़ा। अरे नहीं आप आराम से आइए, ये देखिए उतरे। मैं इनसे बात, बाबूजी जी कितने बीघे पे आपने मूंगफली उगाई थी, कितने की उम्मीद करके आए थे और कितना मिला आपको? उम्मीद तो ज्यादा करके आया, उसे 200 रुपये कम मिले हैं। मतलब आप करीब 5000 रुपए की उम्मीद 5000 रुपये समथिंग सोच के आए थे, लेकिन 200 रुपये कम। हाँ। 200 रुपये कम मिले, 4800 कोई बिकी। 4800 पे बिकी आपकी। कितने बीघे पे उगाई थी? ये 18 बीघा में उगाई थी हमने। और कितना हुआ मूंगफली? मूंगफली हमारे 150 बोरा हो। 150 बोरा। लेकिन बाबूजी ये बताओ, आपका खर्चा निकल गया 48 में? नहीं निकलता है, लेबर ये सब कुछ मिला करके नहीं निकलता है। बुआई जुताई सब मिला करके देखते हैं ना, नहीं निकलता है। 60,000 रुपये तो यहाँ तक लाने में खर्च हो गए, इसको निकालने के बाद में। भाई 60,000 रुपया तो हमारा, जैसे ट्रैक्टर से इसको पहले खुदवाया, फिर इसको इकट्ठा किया, थ्रेसर से निकलवाई, फिर बाद में इसकी फिल्टर करवाई, इसके कंकर पत्थर चुगे लेबर लगा करके, वैसे मिलाकर 60,000 रुपये यहाँ आते आते तो मुझे खर्चा हो गया मंडी पे। मतलब आप ये कह रहे हैं बाबूजी कि खेत में फसल तैयार थी, उसको निकालने से लेकर मंडी तक लाने में खाली इतना ही उसमें मुझे 60,000 रुपये का खर्चा है। बोरी लेते हैं तो 40 रुपये की एक बोरी मिलता है। और अब देख लो 150 बोरियों का। पिछली बार भी आप आए थे बाबूजी यहाँ पर, पिछले साल अपनी फसल को बेचने। उस वक्त क्या दाम मिला था? बराबर मिला था? क्या हुआ था उस वक्त? उस समय मुझे कम मिला, मैंने रोक दी। 4 रोज बाद में आया तो मुझे 500 रुपये बढ़ के मिले। तो उसका तो ऐसा फर्क पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ गीली हो तो कम मिलता है, और एकदम सूखी होती है तो उसमें कहीं भाव की गुंजाइश नहीं होती। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या खुश हैं 4800 मिला है, या अभी अगली फसल की तैयारी आपकी हो पाएगी इससे, या कुछ कसक रहेगी? ना खुश, पूरी खसक है। विशेष तौर से मूंगफली के लिए इतनी मेहनत और इतना सब कुछ करने के बाद में कम रेट में मिलता है। ये है काश्तकार जिन्होंने 18 बीघा जमीन पर मूंगफली उगाई थी। उम्मीद थी कि 5000 रुपये के हिसाब से उन्हें दाम मिलेगा, लेकिन 4800 ही मिलेगा। खैर अच्छी बात है कि इनका माल पिछले जो 2 दिन से था कम से कम बिक तो गया, क्योंकि इसे खेत से यहाँ तक लाने में इनका 60,000 रुपये का खर्चा हो गया और केवल खेत से इस मंडी तक आते आते इनका 12,000 रुपये का गाड़ी में इन्हें रख के लाने पर इतना खर्चा हो गया। तो ये वापस ले जा भी नहीं सकते थे। ऐसे में जो दाम इन्हें मिला वही ले लिया है, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं अब अगली फसल की भी इन्हें तैयारी करनी है और जो पुरानी फसल के लिए इन्होंने पैसा लिया था उसे भी चुकाना है।